Yes, my dear students, very good morning to all of you in your bioacademic and spiritual science classes. Dear students, आपको थोड़ी ठीक है उसको लेकर थोड़ा सा 1 मिनट के बाहर हो जाइए. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जान करके हैरानी हो रही होगी कि सर अभी तक जो है वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और बीच में ही इस चैप्टर को ब्रेक करके आज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर पे आ गए हैं. वजह क्या हो सकता है बेटा? वजह है और वादा भी है, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा. जहाँ तक पढ़ाया हूँ उसके आगे इस लेसन को कंप्लीट करूँगा, एक एक पॉइंट पूरी क्लियरिटी के साथ क्लियर करूँगा. लेकिन हर वजह हर जगह शेयर नहीं की जा सकती है और कोई उचित स्थान मिलेगा, आपसे मुलाकात होगी तो कभी हम आपको बता भी सकते हैं कि वजह क्या है. बशर्ते यदि मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं उसे पूरा करूँगा तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा. हाँ, आज हम लोग यूनिट 2 बायोलॉजी के यूनिट 2 दूसरे यूनिट का जो फर्स्ट लेसन जो आपका ये है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस पर हम लोग चर्चा कर रहेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा पहले ही प्रिकॉशन प्रीमेच्योर आप हो जाइए जिससे लेसन को बेहतर ढंग से समझने में आसानी हो. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है प्रिंसिपल, सिद्धांत. इनहेरिटेंस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच जेनेटिक ट्रेट्स ट्रांसफर्स इन देयर प्रोजेनी. वेरिएशन जीव विज्ञान की एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने जेनेटिक ट्रेट को, अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स को अपने प्रोजेनी में, अपने संतानों में ट्रांसफर कर देती है. ठीक है, अब इसके साथ साथ फिर ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? ये प्रोसेस, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या और कुछ नहीं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नॉट ओनली सेक्सुअल, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें कोई भी पेरेंट अपने जेनेटिक ट्रेट्स को अपने ऑफस्प्रिंग में, अपने क्लोन में, अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देती है. क्लोन, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, दीज आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या इनहेरिटेंस, या आप कह सकते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पर आर्टिफिशियल वो रिप्रोडक्शन कराए जाते हैं, वहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाले संतानें होती हैं उनके लिए जनरली प्रोजेनी वर्ड को यूज़ कर देते हैं. प्रोजेनी में आपका क्लोन और ऑफस्प्रिंग दोनों इंक्लूड होते हैं. यस डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ डेप्थ में जाएं और इसके साथ साथ कुछ अननेसेसरी टाइम को कंज्यूम करें. इससे बेहतर ये है कि हम अपने टॉपिक पे आकर के आज इस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन, एक फेस आपको जो है रिप्रेजेंट करें. तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो ये बायोलॉजी का, इस चीज़ को पढ़ने के लिए बायोलॉजी में स्पेशली एक ब्रांच ही डेवलप कर दी गई है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है, और ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से ही इस चीज़ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है. उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसके नाम को लेकर के उनको धन्यवाद दिए बगैर हम लोग इस लेसन को अगर आगे लेकर बढ़ाएंगे तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को आगे बढ़ाने से पहले द साइंटिस्ट, द कंट्रीब्यूटर्स दैट हैज़ गिवन देयर मेजर कंट्रीब्यूशन टू फॉर द परफेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिस्पेक्टेड वाटसन, क्रिक, नीरेनबोर्ग, खोराना, बेंजर, मोनोड एंड ब्रिनर. ऐसे साइंटिस्ट को सबसे पहले हमारा धन्यवाद जाना चाहिए जिनके योगदान से ग्रेगर जॉन मेंडल, टी मॉर्गन, एगरोड, ये ऐसे महान विभूतियां हैं जो हमें इस चैप्टर की परिपक्वता पर लाकर पहुंची, जिसकी वजह से आज हमारा साइंस, हमारे बहुत सारे जो इथिकल क्या थे, इथिकल जो कस्टम थे, हमारे जो स्पिरिचुअल कस्टम थे, यानी जो रूढ़वादियाँ थी, ब्लाइंडनेस थी, उन सारी चीज़ों पर इन्होंने क्या किया, इन सारी सेक्टर्स को इन लोगों ने रिवील किया और एक विज्ञान का सच रूप सामने रखा, जिसकी वजह से आज बहुत सारे इनक्योर्ड जो
जिस रोगों के इलाज नहीं संभव हैं, उनके आज हम उस इलाज को करने में सक्षम हो सकेंगे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, क्योंकि इसके साथ साथ वेरिएशन भी जुड़ा हुआ है। तो इनहेरिटेंस क्या है बेटा? इनहेरिटेंस, जैसा मैंने अभी कहा, जो हमारी एनसीईआरटी में कोडेड है कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस थ्रू विच ट्रेड्स इनहेरिट इन देयर प्रोजेनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। किसी प्रोजेनी, किसी संतान में उसके पेरेंट्स से जो ट्रेड्स मीन्स द कैरेक्टर दैट इज इनहेरिटेबल, ऐसे लक्षण जो माँ बाप के, ऐसे लक्षण जो उनके संतानों में ट्रांसफर होते हैं, वही कैरेक्टर ट्रेड कहलाते हैं। तो ऐसे ट्रेड के इनहेरिट मीन्स ट्रांसफर थ्रू व्हाट? थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के द्वारा ऐसे ट्रेड्स के अपनी संतानों में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो इनहेरिटेंस है, साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी जीवधारी में वंशागत लक्षणों की वंशागति और उसमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना, द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय डब्ल्यू वेटसन। यह जेनेटिक्स वर्ड जो है डब्ल्यू वेटसन के द्वारा दिया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स में जाना जाता है। डब्ल्यू वेटसन इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आज के डे में जो क्या है, जो डेवलप्ड जेनेटिक्स है, वो जो है, यानी मेंडल के बाद की जो जेनेटिक्स का जो रूप सामने आया, उसके फादर कहे जाते हैं, डब्ल्यू वेटसन को कहा जाता है। टी मॉर्गन इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के ये जनक कहे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन नीट में बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर आप फोकस करके याद कर लीजिएगा। टी मॉर्गन डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला एंड प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट लाइक, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर कई कॉन्सेप्ट, कई अवधारणाएं इन्होंने प्रस्तुत किया। वो कौन थी? लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड लिंकेज मैप ऑफ ड्रोसोफिला पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आज हम लोगों में भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि जेनेटिक बेस पर वी ऑल लिविंग्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ जेनेटिक्स all of we are different from each other. जेनेटिकल पैटर्न के आधार पर हम अकेले हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन जेनेटिक के केमिकल नेचर के आधार पर हम इस दुनिया के सभी जीव एक जैसे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या काम किया इस, और ए गैरड इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर अगर कोई है तो ए गैरड हैं। एंड बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के जनक ए गैरड को कहा जाता है। गैरड डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नोन एज एल्केप्टोनूरिया। इन्होंने सबसे पहले मानव उपापचयी विसंगतता को, आनुवंशिक रोग को जो है खोजा, जिसको एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। एंड प्रोवाइड कंसेप्ट ऑन वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, यानी एक जीन में अगर भी म्यूटेशन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो एक ब्लॉकेज, मेटाबॉलिक की कोई एक क्रिया जो है ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। इस कंसेप्ट को इन्होंने दिया। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है अब हम ध्यान देंगे वेरिएशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशन इज अ डिफरेंट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। किसी एक ही जाति के जीव में जो समानता नहीं होती है, अर्थात वेरिएशन, भिन्नता होती है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। और या क्या कह सकते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट ड्यू टू रिकम्बिनेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। जब किसी एक जीन में कोई दूसरा जीन लिंक कर जाता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण अगर किसी माँ बाप के संतान में भिन्नता आ रही है, तो वो भिन्नता किस स्तर की है?
कम है, बड़ी है, ये सारी भिन्नताओं के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, वेरिएशन जो है दो प्रकार का होता है, सोमैटिक और जर्मिनल। बेटा सोमैटिक वेरिएशन वो होता है जो इनहेरिटेबल नहीं होता है, यानी विशेष करके केवल ये जो जेनेटिक सेल्स हैं उसमें नहीं, बल्कि जो ह्यूमन के जो 22 पेयर्स ऑफ हैं, क्या कह सकते हैं आप, वो सोमैटिक क्रोमोसोम, उसमें अगर कोई डिफरेंसेस आ जाता है तो क्या होते हैं? वो इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल एक्सटर्नल चेंजिंग हो जाता है वेरिएशन की वजह से, क्लाइमेक्स की वजह से, वो वेरिएशन सोमैटिक होते हैं, केवल कायिक होते हैं, उसी जीव तक सीमित रह जाते हैं। जैसे कि अभी उसमें उसने बताया ना, लैमार्क ने कहा ना, लैमार्क ने कहा कि एक लोहार बार बार घन चलाता है, घन चलाने से उसकी भुजाएं बलवान हो जाती हैं, तो वो बलवान भुजाओं वाली उसकी संतानें नहीं पैदा होती। एक पहलवान का लड़का पहलवान नहीं होता है, क्योंकि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर को उन्होंने रिगेन करके, स्टोर करके अपने मॉर्फोलॉजी में चेंजिंग लाई है, वो जो है क्या होते हैं? वो सोमैटिक वेरिएशंस हैं, और वो जो है इनहेरिटेबल नहीं होते, यानी वो उनकी संतानों में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये एक वेरिएशन है। दूसरा क्या है? जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ये ट्रांसफरेबल होते हैं, ये इनहेरिटेबल होते हैं। यही विभिन्नताएं होती हैं जो उनके संतानों में चली जाती हैं। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे जानेंगे? तो इसको हम उनके संतानों को देख के जानेंगे कि माँ बाप के कौन कौन से लक्षण इसमें आए हैं। ऑल दोज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल and will be known as the traits. Okay, ये जो जर्मिनल वेरिएशन होता है ये कंटिन्यूअस होता है और डिसकंटिन्यूअस भी होता है। तो बेटा ध्यान रखना, कंटिन्यूअस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं? कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है? गैमेट्स के बीच में क्या होता है? क्रोमोसोम्स के बीच में सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन के समय इसके बाद जब क्या होते हैं? पैकेटिन, सेल डिवीजन के पैकेटिन अवस्था में जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के सेग्रीगेट होते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम से क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके ट्विस्टिंग करते हैं। इसके बाद उसमें जब सेग्रीगेट होने लगते हैं और उसमें क्या होता है? जब उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जीन के कुछ अंश इक्वल ट्रांसफर, इक्वल सेपरेशन तो संभव नहीं होता। उस इक्वल सेपरेशन ही, अनइक्वल सेपरेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ही क्या होता है? वेरिएशन का सबसे पहला मूल कारण बनता है। क्रॉसिंग ओवर इज द बेसिक फर्स्ट काज ऑफ वेरिएशन इन प्रोजेनी। क्यों? क्योंकि वेरिएशन के दौरान जीन पेयर में होते हैं, दोनों जीन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके जब सेग्रीगेट होने लगते हैं तो जरूरी नहीं कि इक्वली वो सेग्रीगेट होंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें इम्बैलेंसी आ जाती है। एंड दैट डिफरेंस इन द एलेल्स पेयर ऑफ जीन्स causes वेरिएशन इन प्रोजेनी। ठीक है। दूसरा क्या है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है कि ये हमेशा नहीं होता है। ये क्या होता है? जनरली म्यूटेशन, रेडिएशन की वजह से किसी प्रकार से जो म्यूटाजेंस होते हैं, उस म्यूटाजेंस के कारण अगर कभी हमारे ब्लास्टोजेनिस हमारे क्या होते हैं कि वो जो जर्मिनल सेल हैं उसके जीन में वेरिएशन आ गया, डिफरेंस आ गया, तो क्या हो जाता है? वो वेरिएशन को काज करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप जान लीजिए वेरिएशन रिवील्स मिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। इस दुनिया में जीवों का विकास कैसे हुआ है, अभी आगे के लेसन में हम लोग सब चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जान लीजिए, इस टर्म को याद कर लीजिए, वेरिएशन रिवील्स इवोल्यूशन। ये जो विकास का रहस्य है, हम कहते हैं ना कि हम जो है वो सूरज के जो है क्या है? प्रोजेनी है, संतानें हैं। हमारी पेडिग्री कहती है कि हम किसी छछूदर के संतान हैं। तो कैसे? अब हम आगे लेसन में इस अगले वाले चैप्टर में यानी 6 वाले चैप्टर में हिस्ट्री को फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे हम उसकी संतानें हैं। जब हम वेरिएशन पर जो है फोकस करेंगे तो हम पाएंगे कि क्या होता है जब किसी भी पेरेंट का जो ट्रेट होता है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? वो रिड्यूस होता चला जाता है और नए नए जो है वेरिएशंस उसमें इंक्लूड होते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जो हम अपने ट्रेट को अपने संतानों को देंगे, हमारी संतानों में हमारे जो ट्रेट होंगे, हमारे जो लक्षण होंगे 50% होंगे। लेकिन जब अपनी संतानों को ट्रांसफर करें सेकंड जनरेशन में, तो हमारे ट्रेट्स उसमें जो है क्या हो जाएंगे? मात्र 20% ही शेयर होंगे हमारे नातियों में, यानी ठीक है। और हमारे नाती, हमारे बेटे के बेटे जब
संतान उत्पन्न करेंगे, यानी वो करेक्टर्स उसमें ट्रांसफर होगा, तो उन बच्चों में हमारा जो शेयर होगा वो मात्र 12.5% होगा, 25% का 50%। ठीक है, तो हम जब क्या पढ़ते हैं, जब हम आगे सिद्धांत पढ़ेंगे, क्या, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ वेरिएशन, यानी क्या पढ़ते हैं हम, जब लक्षणों के जो डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डीएनए हमेशा क्या होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन जाने पर 50% पुराना जो है उसमें कंजर्व होता है। ठीक है, वाटसन क्रिक की जब ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो जाके क्लियर होगा। तो इस प्रकार से जाकर के इस पॉइंट पर हम लोग रिवील करेंगे, जितना करेंगे लेसन खुलता चला जाएगा, पन्ने दर पन्ने खुलते जाएंगे और हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज आप लोग क्या काम कीजिए, इतना पढ़ करके इसका तैयार रखिए और कल हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक टू यू, डू योर द बेस्ट टू बी द बेस्ट, थैंक यू।